तो है हमारे पास आ जाएगा क्रिएटिंग अ ग्राफिकल हाइपरलिंक। अब इसका मतलब क्या है आपकी बुक के अंदर, तो इसका ये नाम है। वैसे इसका सिंपल में मतलब ये है कि आप अपनी वेबसाइट के अंदर इमेजेस किस तरह हाइपरलिंक्स के थ्रू हाइपरलिंक्स क्रिएट करके आप इमेजेस किस तरह ऐड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। पहले तो ये था कि आप टेक्स्ट की फॉर्म में जो है आप, आज से पहले जो हमने वीडियो में पढ़ा था पिछली वीडियो में, उसमें ये था कि हम टेक्स्ट की फॉर्म में जो है लिंक्स क्रिएट कर रहे थे। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि हाउ टू क्रिएट हाइपरलिंक्स विद द हेल्प ऑफ इमेजेस, यानी इमेजेस के थ्रू जो है हम हाइपरलिंक्स किस तरह क्रिएट कर सकते हैं कि यूजर आए, इमेज पर क्लिक कर रहे हैं और उसे वेबसाइट पर रिडायरेक्ट करके ले जाए। जिस तरह हम चाहते हैं कि जी हमारे पास एक इमेज हो गूगल.com का, कोई आए गूगल.com पर क्लिक करे, उसे गूगल.com की वेबसाइट पर ले जाए। या फॉर एग्जांपल एफबीआईसी का इमेज हो, एफबीआईसी के इमेज पर कोई स्टूडेंट डाल के क्लिक करे, उसे एफबीआईसी की वेबसाइट पर ले जाए। यानी इमेज के थ्रू जो है आप इमेज पर कोई क्लिक करे, ठीक है, और क्लिक होते साथ ही वो उसे रिडायरेक्ट करके उस वेबसाइट पर ले जाए, ठीक है, जिस पर वो जाना चाहता है। जिस तरह एफबीआईसी के इमेज है उसकी वेबसाइट पर जाना चाहता है, यानी तो एफबीआईसी की एक इमेज हो, ठीक है, सॉरी, एक इमेज हो एफबीआईसी का, उस पर क्लिक करें और एफबीआईसी की वेबसाइट पर यूजर चला जाए। तो इस तरह जो है हम देखेंगे कि हम इमेजेस हाइपरलिंक्स क्रिएट करके हम किस तरह इमेजेस जो है ऐड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। ठीक है, तो इसका सबसे पहले पैटर्न क्या है मैं आपको बता देता हूँ। आपने सबसे पहले एंकर टैग लिखना है एच आर ई एफ के अंदर। आपने क्या करना है, लेट सपोज हम चाहते हैं कि यहाँ पर एफ बी आई सी लिंक पर क्लिक करके एफ बी आई सी पर जाए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एफ बी आई सी का सबसे पहले हम दे देंगे यू आर एल। ठीक है, हमने दिया एफ बी आई सी का यहाँ पर यू आर एल। ठीक है, फिर उसके बाद हम चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या हो, और यूआरएल जो है आपने हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर देना है। ये याद रखें, ये केस सेंसिटिव है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर देना है, ठीक है, वरना वो ऐसा इनकरेक्ट रहेगा। ठीक है, आपको इमेज शो नहीं करेगा। ठीक है, और इसके बाद जो है हम इमेज का ऐड करना चाहते हैं, तो आप इमेज किस तरह ऐड करेंगे, उसके लिए आपका एक इमेज आता है और उसके अंदर एस आर सी का एट्रीब्यूट आते हैं। यानी इमेज टैग के बारे में हमने पहले पढ़ा था कि हम इमेज किस तरह ऐड करते हैं। अब हाइपरलिंक्स के अंदर हम इमेज ऐड करना सीखेंगे। तो एस आर सी एट्रीब्यूट क्या करते हैं, जिस तरह एच आर ई एफ के अंदर हम लिंक देते हैं, एस आर सी के अंदर भी हम इमेज का लिंक देते हैं। ठीक है, अब वो इमेज आपका तीन फॉर्म के अंदर हो सकता है। या अगर आप जो है ऑनलाइन इमेज देना चाहते हैं, या जो है आप देना चाहते हैं आपका किसी फाइल के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है, या किसी फ़ोल्डर के अंदर आपका इमेज पड़ा है। अगर ऑनलाइन पड़ा हुआ है तो आप उस इमेज का क्या करेंगे, लिंक प्रोवाइड करेंगे। अगर आपका किसी फाइल में है तो आप देंगे इमेज नेम, ठीक है, आगे एक्सटेंशन देंगे। वो एक्सटेंशन आपकी हो सकती है जेपीजी, पीएनजी, जेपीजी। ये इमेज के फॉर्मेट होते हैं बहुत किस्म के। ये हमने इमेज वाली वीडियो के अंदर सारे का सारा पढ़ा हुआ है कि इमेज एक्सटेंशन क्या होती है। अगर किसी फोल्डर में है तो सबसे पहले आपने क्या देना है, फोल्डर नेम देना है। ठीक है, फ़ोल्डर नेम बैक स्लैश डालेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, इमेज नेम देंगे, डॉट आगे एक्सटेंशन दे देंगे। ठीक है, डिफरेंट किस्म की हो सकती है एक्सटेंशन। ठीक है, जैसे ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इमेज के अंदर। अगर आपका इमेज ऑनलाइन है, लिंक प्रोवाइड कर देना, फाइल में है किसी, इमेज का नेम दे देना और आगे एक्सटेंशन। अगर किसी फोल्डर में है, पहले फोल्डर नेम, फिर इमेज नेम, फिर एक्सटेंशन। इस तरह आपने इमेज ऐड करना है। और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि जी कि अगर हम किसी इमेज पर क्लिक करें तो वो यूज़र को वेबसाइट पर रिडायरेक्ट करके ले जाए। यानी इमेज ऐड करके हम हाइपरलिंक्स के अंदर हम किस तरह इमेज ऐड कर सकते हैं, यानी इमेज हम क्रिएट करके हाइपरलिंक उसको जो है क्लिकेबल किस तरह बना सकते हैं। यानी सिंपल अल्फाज में कि कोई इमेज हमने ऐड किया और उसको हमने क्या करना है, क्लिकेबल हमने किसी भी इमेज को बनाना है, और जो ही क्लिक हो वो क्लिक होते साथ जो है हमें वेबसाइट पर रिडायरेक्ट करके ले जाए। जिस तरह अभी IC की वेबसाइट पर हम जाना चाहते हैं तो यूज़र उस इमेज पर क्लिक करे, उस वेबसाइट पर चला जाए। तो सिंपल हम अपने प्रोग्राम के थ्रू एग्जांपल लेंगे। सबसे पहले हमारे पास HTML का जो है टैग आ जाएगा, फिर उसके बाद हेड टैग आ जाएगा। ठीक है, और हेड टैग के बाद जो है हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, टाइटल टैग आ जाएगा। ठीक है, टाइटल टैग के अंदर जो है हमारे पास आ जाएगा कोई भी टाइटल हम देना चाहते हैं। ठीक है, इमेजेस, ठीक है, यहाँ पर टाइटल टैग बंद। इसी तरह हम क्या करेंगे, हेड टैग यहाँ पर क्या कर दिया, बंद कर दिया। इसी तरह अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब बॉडी टैग जो है यहाँ पर ऐड करेंगे। अब बॉडी टैग हम जो भी कंटेंट हम ऐड करते हैं बॉडी के अंदर हम करते हैं।
सबसे पहले अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो है हम FDIC का इमेज ऐड करें, तो एंकर टैग HREF के अंदर हम क्या करेंगे, HREF के अंदर हम वेबसाइट का URL देंगे। वेबसाइट का URL आप इंटरनेट से उठा सकते हैं। अगर आपने क्या कहते हैं ट्राई रन करना है तो आप जस्ट सिंपली www.fdic.edu.pk, अगर आपने वेबसाइट से जाके उठाना है तो ऊपर टॉप पे बाहर दिख रहा होता है, उसको कॉपी करें और आके ऑनलाइन रन करें किसी टूल पे तो उसमें पेस्ट कर दें। ठीक है, और यहाँ पर जो है अब आपने क्या करना है, एंकर टैग को यहाँ पर आपने क्लोज कर देना है। अब हमने इमेज ऐड करना है, तो इमेज हम किस में ऐड करते हैं, IMG टैग के थ्रू। इमेज का अपना टैग है ऑब्वियसली, IMG टैग हमने डाला, इसके अंदर हमने SRC दिया, जिस तरह HREF के अंदर हम लिंक देते थे, SRC के अंदर भी इसी तरह हम इमेज का लिंक देते हैं। ठीक है, हमारा इमेज पड़ा हुआ कहाँ है, अभी लेट्स सपोज हमारा इमेज फाइल के अंदर पड़ा है, तो फाइल नेम देंगे, इमेज का नेम क्या है, images डॉट JPG। ठीक है, ये क्या है, इमेज नेम है और ये इमेज की एक्सटेंशन है। ठीक है, ये हमने इमेज ऐड कर दिया। ठीक है, यहाँ पर हमने इमेज टैग बंद किया और साथ हमने क्या किया, एंकर टैग अब जाके बंद किया। ठीक है, आपने यूँ नहीं करना कि एंकर टैग पहले क्लोज कर देना है। अगर आपने एंकर टैग पहले क्लोज कर दिया तो आपका प्रोग्राम गलत हो जाएगा, आपका इमेज क्लिकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो आपने एंकर टैग एंड में क्लोज करना है। ठीक है, पहले हमने एंकर टैग ओपन किया, लिंक दिया, एंकर टैग को बंद किया, क्लोज ही किया, फिर उसके अंदर इमेज टैग ऐड किया, इमेज डाला, फिर उसके बाद हमने एंकर टैग क्लोज किया। इस प्रोसेस को आपने फॉलो करना है, ये एक पैटर्न है और पैटर्न को फॉलो हमेशा करते हैं। ठीक है, साथ हमने क्या डाल दिया, एक हम ब्रेक टैग डाल देंगे क्योंकि अगला जो कंटेंट ऐड हो वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाए। यहाँ पर हम टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं कोई, लेट्स सपोज हेडिंग से H2 से, तो यहाँ पर टेक्स्ट आ जाएगा, हम लिखते हैं क्लिक ऑन FDIC वेबसाइट। ठीक है, तो यहाँ पर S2 टैग से जो है बंद कर देंगे। अब यहाँ पर हमने जो भी हमारे टैग थे वो हम बंद करेंगे, बॉडी टैग ओपन थे और यहाँ पर HTML का टैग ओपन था, हमने क्या किया, सिंपली बंद कर दिया। अब ये था हमारा जो है तरीका कि किस तरह जो है हम इमेज ऐड कर सकते हैं और वो यूज़र उस इमेज पर क्लिक करे और वो इमेज क्लिकेबल हो, यानी हाइपरलिंक के अंदर हम इमेज किस तरह क्रिएट कर सकते हैं या हाउ टू क्रिएट अ ग्राफिकल हाइपरलिंक। ठीक है, तो इसके आउटपुट कुछ यूँ आएगी, आपको एक इमेज होगा और यहाँ पर आपका टेक्स्ट लिखा होगा, जो हमने टेक्स्ट दिया। अभी तो हमारा प्रोग्राम इसी फ्लो में चलेगा ना, जिस तरह हमने बनाया, क्लिक ऑन FDIC वेबसाइट। तो यूज़र जब भी इस पे क्लिक करेगा ना इस इमेज पे, तो ये इसे FDIC की वेबसाइट पर ले जाएगा। उसका सिंपल तरीका क्या था, HREF के अंदर FDIC का लिंक दिया। ठीक है, और अभी हमने एंकर टैग क्लोज नहीं किया। ठीक है, क्लोजिंग ब्रेसेस उसके एंड में डाली, हमने यहाँ पर इमेज ऐड कर दिया। अभी हमारा इमेज फाइल के अंदर था इसलिए इमेज नेम दिया, साथ एक्सटेंशन दी। अगर किसी फोल्डर में होता है पहले फोल्डर नेम देते, फिर बैक स्लैश डाल के फाइल नेम देते, फिर आगे एक्सटेंशन देते, और अगर ऑनलाइन होता तो यहाँ पर इमेज का हम लिंक प्रोवाइड देते। और ज़रूरी ये है कि आप इमेज जो है किसी फाइल के अंदर पड़ा है वही वाला दें, यानी जो आपके कंप्यूटर के अंदर चलेगा, क्योंकि ऑनलाइन अक्सर डिलीट हो जाते हैं, तो इसमें आपकी वेबसाइट पर जो है आपकी इमेज नज़र नहीं आती। बहुत सारे ऑनलाइन इमेज जो है आपकी वेबसाइट से उड़ जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जिसने वो इमेज डाला होगा उससे भी डिलीट हो जाए या 100 किस्म के मामला हो सकते हैं। तो बाकी 3 पैटर्न हैं इमेजेस ऐड करने के, ऑनलाइन, आपके किसी फोल्डर में या किसी फाइल में। ठीक है, और बाकी अभी हम इस टॉपिक की तरफ आते हैं, हम पढ़ रहे थे कि किस तरह जो है हम इमेज ऐड करके हाइपरलिंक किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि यूज़र आए इमेज पर क्लिक करे वो FDIC की वेबसाइट पर आ जाए। इसी तरह अगर हमने चाहते हैं कि जी यूज़र आए गूगल की पिक्चर पर क्लिक करे, गूगल की वेबसाइट पर चला जाए, तो हम पर यहाँ पर क्या करते हैं, गूगल का URL देते हैं। ठीक है, यानी गूगल का लिंक देते हैं और यहाँ पर जो है हम गूगल का इमेज ऐड कर देते हैं। ठीक है, गूगल का इमेज जो ही ऐड करते हैं यूज़र यहाँ पर आकर क्लिक करता है, वो गूगल की वेबसाइट पर चला जाता है। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। तो यहाँ पर जो है हमारा कंप्यूटर साइंस का चैप्टर 7 खत्म हो गया, कंप्लीट HTML आपको करा दी। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे।